खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां युवा निर्देशक सुनील पुरोहित द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म हेलमेट का प्रीमियर शो महिला पीजी कॉलेज प्रताप नगर में रखा गया। वहीं बताते चले कि सामाजिक मुद्दों पर लघु फिल्म बनाकर कीर्तिमान की ओर अग्रसर सुनील पुरोहित की फिल्म हेलमेट सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का संदेश देती है। इस फिल्म को रिच प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। संस्थान की अध्यक्ष हूँ मैं स्नेहा भंडारी और सुनील जी जो डायरेक्टर हैं हेलमेट मूवी के, और उन्होंने कई सोशल मुद्दों को लेकर मूवीज़ बनाई हैं, उनके साथ जुड़ी और समाज में एक अच्छा मैसेज हम दोनों ने मिलकर एक हेलमेट के द्वारा एक मैसेज दिया है आज की यूथ को, ताकि आज की यूथ घर से बाहर निकलती है तो बिना हेलमेट लगाए निकलती है। तो इस मूवी के माध्यम से ये उम्मीद करती हूँ कि कई जो बच्चे हैं, बड़े हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो हेलमेट लगा के ही निकलेंगे। और ऐसे ही मास्क का हेलमेट यूज़ करना चाहिए सभी को, टोपी नहीं। मैसेज मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम ट्रैफिक पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, सुगम यातायात संचालन के लिए। हमारा उद्देश्य चालान काटना या गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करना कतई नहीं है। लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम ट्रैफिक एजुकेशन को भी मोटिवेट करते हैं, कई बार लोगों को समझाते भी हैं, और जब नहीं समझते हैं तब आखिर में हमारे को चालान या सीजर करना पड़ता है। इसलिए इस मोटिवेशनल मूवी के थ्रू हम एक मैसेज देना चाह रहे थे, जिसमें हम सफल हो रहे हैं। धन्यवाद। खबर जनपद पीलीभीत से है, जहां बरखेड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिनों सर्राफा व्यापारी की दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि 7 लोगों ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं 5 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से लगभग 2 किलो 750 ग्राम सोने चांदी के आभूषणों के साथ कुछ रुपये भी बरामद किए हैं। बरखेड़ा में 11/12/2022 की रात को चोरी की घटना हुई थी, उसको वर्कआउट किया गया है। इसमें 7 लोग आए थे, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोग अभी बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो भी है बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करके लोगों को जेल भेजा जाएगा और आगे कार्रवाई की। क्या बरामदगी क्या हुई सर? इसमें बरामदगी हुई है, काफ़ी मात्रा में हुई है, जो 2 लोगों के हिस्से में आया था, और बरामदगी शेष है। जैसे ही गिरफ्तारी होगी पूरी बरामदगी होगी। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां केसरिया प्रखंड को जिला बनाने की मांग को लेकर समाज सेवी सह राजद नेता के आवासीय मकान के प्रांगण में सर्वदलीय बैठक की गई है। इसमें स्थानीय प्रखंड से पहुंचे दर्जनों लोगों ने पूर्वी चंपारण जिले की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल को देखते हुए जिला बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही केसरिया प्रखंड के लोगों ने बताया है कि केसरिया प्रखंड को जिला बनाया जाए। इस मांग के समर्थन में एक शिष्टमंडल बनाकर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांग रखी जाएगी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से बिहार के कई मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने पर भी सहमति बनाई जाएगी। इस दौरान 12 सदस्यीय कमेटी का विस्तार भी किया गया है। वहीं केसरिया जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसमें बैठक में सर्वसम्मति से केसरिया को जिला बनाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाने की मांग की गई है। आज बहुत खुशी की बात है कि हम नौजवानों के साथ साथ हम सबों के अभिभावक भी जो केसरिया वासी हैं, वो सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, और सभी लोगों के बीच आज हम लोग निर्णय किए हैं कि केसरिया पहले लोकसभा क्षेत्र था, फिर से केसरिया को लोकसभा क्षेत्र बनाया जाए, केसरिया को जिला का रूप दिया जाए। जैसे केसरिया लोकसभा पहले जो था, जो सारण से कुछ प्रखंड इसमें सम्मिलित था, चंपारण का कुछ प्रखंड, चंपारण तो था ही, गोपालगंज कुछ था, और मुजफ्फरपुर जिला का भी साहेबगंज प्रखंड इसमें सम्मिलित था। उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से हम लोग एकजुट होकर के इस सारे प्रखंड को एक जगह करके और इसको जिला बनावे, इसको लोकसभा क्षेत्र बनावे। इसी मुद्दा पर आज हम सभी बात किए हैं। आज सभा के जो अध्यक्षता कर रहे थे श्री राजेंद्र सिंह मास्टर साहब जी, इन्होंने बोला है कि अवधेश जी की जिम्मेवारी है, तो हम अगला सप्ताह में समय लेते हैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय से कि वे समय देवें, और एक यहाँ से टीम गठित होगी। वह टीम हम लोग मिलेंगे उनसे, एक मांग पत्र हम लोगों का होगा। जो केसरिया में पिछले कई वर्षों से केसरिया महोत्सव जो नहीं हो रहा है, वह महोत्सव को कराया जाए, और हम लोग निश्चित रूप से इस साल केसरिया महोत्सव कराएंगे।
खबर मोतिहारी से है, जहां AIMIM ने पूरे राज्य में पार्टी को मजबूत कराने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत रविवार को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं AIMIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक और पूर्वी चंपारण के संयोजक एहतिशामुल हक अकरम ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। साथ ही इस मौके पर कई लोगों ने AIMIM की सदस्यता भी ग्रहण की। बताते चले कि पार्टी के जिला संयोजक ने बताया है कि राज्य के प्रत्येक जिला में कार्यालय खोला जा रहा है और सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे बिहार में हमारी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इस सदस्यता अभियान को चला रही है और बिहार के हर जिला में ऑफिस कार्यालय और सदस्यता अभियान बहुत जोरों शोर से चल रहा है। इसका साफ मकसद है कि हम लोग 2024 और 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम लोग पूरे बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहतिशामुल हक अकरम हुआ। मैं बिहारी पूर्वी चंपारण में डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर यानी जिला संयोजक में बनाया गया हूँ और मेरी कोशिश ये होगी कि पूर्वी चंपारण के हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड तक हमारे सदस्यता अभियान को चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाया जाए। हम लोग 24 और 25 दोनों की तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम लोगों का मकसद है कि हम लोगों की जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमको हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ बिहार में 2015 में हैदराबाद से चल करके हम लोगों की पार्टी आई। सबसे पहले सीमांचल में आई, चंपारण इससे अभी तक अछूता था। यहाँ जो है प्रधान कार्यालय का हम लोगों ने पिता अभी जो है आपके सामने किया है और हम लोग मजबूती के साथ इस जिले के 2700 प्रखंड में हर घर तक हम लोग मजलिस की बात को रखेंगे। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी बात को सरकार के पास जाना चाहिए और मजबूती के साथ उसकी आवाज़ उठाने की काम हमारी पार्टी MIM हर रूप में हम लोग लोगों के साथ हैं और इंशाअल्लाह हम लोगों को उम्मीद है कि लोग बहुत तेजी से हम लोगों की पार्टी के साथ आए। वही खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां युग पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न महामानव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन अरेराज के सुविख्यात शिक्षण संस्थान नौकरी अड्डा में मनाया गया। इस समारोह में अपने उद्बोधन में श्री मिश्र ने अपने भारत विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय के अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला है। साथ ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा है कि वे लोकतंत्र के एक सच्चे प्रहरी थे। बताते चले कि उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें युग दृष्टा और भारत माता का सच्चा सपूत कहते हुए युवा पीढ़ी को उनके उदार विचार और दूरदर्शिता को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया है। साथ ही देश के विकास में अपना योगदान करने का आह्वान भी किया। श्रेष्ठ अटल बिहारी वाजपेयी इनका जन्म दिवस, इन्होंने राष्ट्र निर्माण हेतु अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जो ध्रुव तारा की तरह संपूर्ण भारतवर्ष में प्रकाशमान होता रहेगा। युगों युगों तक इनके विचार संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व के पटल पर लिखा जा रहा है और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कृति है वो अमर है। विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय और कलम और सुदृढ़ राजनीतिक, स्वच्छ लोकतंत्र की परिकल्पना करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान विभूति का जन्म दिवस मनाना हम सब के लिए गौरव की बात है। खबर वैशाली जिले से है, जहां सदर थाने के बाकरपुर गांव में बीते दिनों अपराधियों ने अजय तिवारी की हत्या कर दी थी। वहीं बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर पहुंचे हैं और परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जाप सुप्रीमो ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे कि इस मामले में संज्ञान लें। साथ ही हत्या के इस जघन्य मामले में SIT का गठन हो और अपराधियों को 3 महीने के अंदर भी सजा दिलाई जाए। इसके पहले 9 में इनके पिता की हत्या हुई थी। सेम माथा में गोली उनको भी लगा था जब वो निहाय थे, एक व्यापार करते थे दारू का। तो जिस वक्त वो व्यापार करते थे, कौन अमल राय, कमल राय, कौन उस साथ में था, नाम हम भुला गए हैं। फिर जमीन के धंधा में डब्लू राय से लेके सब राय सब। तो यहाँ तो धंधा कौन करता है? जमीन का सबसे बड़का माफिया धंधा यहाँ कौन है? दारू का सबसे बड़का माफिया धंधा कौन करता है? ये पता सर्विलांस पर और टेलीफोन पर नहीं है सबको। फिर मामला है तेजस्वी जी, सुबोध जी जो MLC का चुनाव लड़ रहे थे, मित्र यदि कहते हैं
तो हम चाहते हैं कि 72 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी हो, या नहीं तो इनका इनकाउंटर हो, या गिरफ्तारी हो तो 3 महीने के अंदर पूरा तरीके से इसका एसआईटी जांच करके कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। हम भट्टी साहब से इस केस में एसआईटी जांच की मांग करते हैं। कौन कौन लोग हैं इसमें आना चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि आप एसआईटी जांच नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सो मोटो नोटिस लीजिए और इसकी जांच सीबीआई से करें, और सीबीआई से करके हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे। वही खबर पटना से है, जहां जन अधिकार पार्टी के सुप्रीम पप्पू यादव ने बीएसएससी पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पेपर लीक जैसे मामलों से गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को काफी परेशानी है। वहीं नेता और अमीर लोगों को पेपर लीक से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वो इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर जाँच हो, शिक्षा मंत्री और अधिकारी पर कार्रवाई हो, तभी इस पर कुछ हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। ऐसे मामलों में शिक्षा मंत्री, सचिव और विभाग के चेयरमैन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पेपर लीक पर कभी देश बंद हुआ? पेपर लीक से प्रॉब्लम है गरीब आदमी और मिडिल क्लास को। अमीर आदमी के बच्चे को तो प्रॉब्लम है नहीं, या नेताओं के बच्चों को तो प्रॉब्लम है नहीं। तो जब नेता और अमीर आदमी के बच्चों को पेपर लीक से प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर नीट का अब 40 लाख रुपया दो हम नीट निकलवा देते। यूपीएससी कोई 32 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन में गुजरात में पेपर लीक हुआ, आज तक जांच हुई? अभी पुलिस का जो हिमाचल में जो गवर्नमेंट चेंज हुआ, पुलिस का ही पेपर लीक हुआ था। उत्तराखंड में आज से 11 दिन पहले पेपर लीक हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। रंजीत डॉन या कई डॉन आज कोई नई बात नहीं है। इस पर गंभीर चिंता क्यों नहीं होती है? बीजेपी वाले जो आरोप लगाते रहते हैं, या इधर सवाल ना बीजेपी का है ना पार्टी का है, सवाल है कि क्या जीनियस लड़का जो गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा है वो कभी सक्सेस करेगा या नहीं। हमको एक बात बताइए, प्रधानमंत्री दिन में मुंह में कोरोना पट्टी बांध के आ गए हाउस में, और शाम में 22 आदमी को लेकर के शादी में चले गए बिना मुंह में लिए। ये इतना बड़ा बहुरुपया, प्रधानमंत्री से भर का बहुरुपया तो साला मैंने लाइफ में जिंदगी में देखा ही नहीं। दिन में आगे मुंह में पट्टी लगा के, असम में बाराती चले गए बिना पट्टी के। इसको कोरोना से डर नहीं है, इसको भारत यूरो यात्रा से डर है, इसको प्रेम से डर। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां कुर्नी प्रखंड मुख्यालय के सभागार भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुर्नी प्रमुख सुस्मिता कुमारी ने की है। वहीं बता दें कि इस बैठक में प्रखंड से जुड़े अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों को पहुंचना था, लेकिन ज्यादातर पदाधिकारियों को अनुपस्थित देखकर लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। वहीं आरोप है कि अधिकांश विभाग के कर्मी ड्यूटी से अक्सर गायब रहते हैं। यह कुर्नी पंचायत समिति का समान बैठक थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए प्रखंड पंचायत विकास योजना के साथ साथ पंचायत समिति के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाले 27 विषयों पे लगभग 15 विभागों की समीक्षात्मक बैठक भी थी, जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। कुछ पदाधिकारी जो उपस्थित नहीं हुए, उनके विरुद्ध पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा निंदन प्रस्ताव पारित किया गया और उनके संबंधित विभाग को सूचित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। और पंचायतों में संचालित होने वाली मनरेगा योजना, कृषि विभाग की योजना, आंगनबाड़ी, शिक्षा, 15वीं वित्त आयोग, 6वीं वित्त आयोग, कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण आज की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं थे, और इलेक्शन के कार्य में व्यस्तता के कारण, माधोपुर सुस्ता का इलेक्शन है जिसमें अंचलाधिकारी वहाँ के सहायक निर्वाची पदाधिकारी, और आने वाले 28 तारीख को उसका चुनाव है, उसकी व्यस्तता को लेकर अंचलाधिकारी आज के बैठक में उपस्थित नहीं।
खबर वैशाली से है, जहां चांदे पंचायत के वार्ड संख्या 7 में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण एक सप्ताह से लगभग 350 घरों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। वहीं पिछले 8 दिनों से लोगों द्वारा बिजली विभाग के जेई को ट्रांसफार्मर को ठीक कराने की गुहार लगाने के बावजूद भी लाइन ठीक नहीं कराई गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने दर्जनों की संख्या में ट्रांसफार्मर के समीप इकट्ठा होकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान लोगों ने विभाग के जेई व एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी भी की है। साल 18 में 18वां साल में हमको मीटर खराब था, 9वां महीना बिल आया हमको 140 की और 10वां महीना में 1100 के बिल। तो जो इसको पधारी जो है कहे कि मीटर खराब है, हमको मीटर 3 साल से नहीं बदली, 3 साल पर में की बदली हुआ है। बीपीएल परिवार है, 1100 का महीना बीपीएल परिवार है। एमरी हमको बदली हुआ है तो आया है बिल 51,000 की, फर्जारी बिल है 51,000। तो आप पैसा कंटिन्यू जमा करते हैं? कैसे जमा करेगा? 1100 का महीना अपने नहीं लिए जमा। मोटर जल गया, टीवी जल गया, फ्रिज जल गया, बहुतों सामान जल गया, सारा का सारा मोबाइल चार्जर फार्जर जितना जो सामान था उस, और जो है किसान का जो है मोटर होता है वो जो है 15 को फूका गया। उसके बाद जो है मोबाइल का चार्जर फार्जर, उसके बाद जो है घर में जितना वायर फायर सब जल गया। उसके बाद जो है नल जल का जितना जो है वो अथी मोटर वोटर लगा हुआ था वो भी जो है जल गया। और जेई साहब को, एसडीओ साहब को, सबको फोन लगाया, स्थानीय मिस्त्री को भी फोन लगाया कि तो बोला कि जैसे अंदर का खराबी है और अंदर के खराबी जो है ठीक कर रहे हैं और ठीक होएगा तब तो अति होगा। कितने दिनों से ये खराब था? और 1 सप्ताह से खराब है सर। 8 दिन से ट्रांसफार्मर से पावर कटा हुआ है, खराब है। मिस्त्री नल जल जो है वो थप पड़ा हुआ है। मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था भी नहीं है। नेटवर्क पूरा ऑनलाइन खत्म हो गया है, किसी से संपर्क नहीं हो रहा है। और एक ही ट्रांसफार्मर से 3 वार्ड में सप्लाई जाता है, 4 वार्ड में जाता है, 4 वार्ड में जाता है। 400 लाख। इसके लिए आपने जेई साहब को या एसडीओ साहब को आवेदन दिया? और लिखित दिया गया है। कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। खबर पूर्वी चंपारण के रक्सौल से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ने पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। बता दें कि ये समारोह पटना के पाटलिपुत्र दी औरम बैंक्वेट होटल एंड कैफे में संपन्न हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 322 ईस्वी के सैकड़ों क्लबों के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं वर्ष 2021-22 में समाजसेवी क्रियाकलापों को प्राथमिकता देते हुए भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने लायंस क्लब ऑफ रक्सौल द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए क्लब के अध्यक्ष, सचिव और फैमिली वेलफेयर चेयरपर्सन को करताल ध्वनि से सम्मानित करते हुए 3 अवार्ड, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।